हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग प्रोफेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपके लिए सर्विस अच्छा है या प्रोफेशन अच्छा है। मान लीजिए हमारा जो प्रोफेशन है वहां पर कौन सा पीरियड में हमको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, उसको कैसे टैकल करना है, कौन सा पीरियड में आपका प्रमोशन होने वाला है, कौन सा पीरियड में आपका जॉब चेंजेस का अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन सा पीरियड आपका प्रोफेशन के लिए डिफिकल्ट है या बिजनेस के लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, आपका ऑफिस में बॉस के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए ये वीडियो का लास्ट तक आप देख लेते हो तो प्रोफेशन रिलेटेड बहुत सारा चीज आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेशन के ऊपर हमको कौन कौन सा चीज देखना है। देखिए, प्रोफेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 10 मार्क्स देखना है। D10 चार्ट आपको देखना है। D1 चार्ट में आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा कि ये डिफिकल्ट पीरियड है, बट अल्टीमेटली प्रोफेशन फील्ड में आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आपको या प्रमोशन है या आपका जॉब लगने वाला है, तो ये वाला चीज आपको प्रोमिनेंटली D10 में ही देखना है। D1 से ले लो, D10 में देखो। तो पहला चीज है, आपको कैसे पता चलेगा ये जो चार्ट है ये सर्विस वाला चार्ट है या बिजनेस वाला चार्ट है, वो पहला चीज आपको देखना है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए D10 का 6th हाउस शोज द सर्विस, 7th हाउस शोज द बिजनेस। तो पहला स्टेप है, आप देख लीजिए D10 में 6th हाउस में कितना प्लैनेट है, 7th हाउस में प्लैनेट कितना है। मान लीजिए 6th हाउस में 4 प्लैनेट है, 7th हाउस में कुछ नहीं है। तो ये नेटिव का जो चार्ट है वो सर्विस के लिए बना है। ठीक है, आप देखिए 6th हाउस एंड 7th हाउस दोनों को कंपेयर कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 6th हाउस में कितना प्लैनेट है, 7th हाउस में कितना प्लैनेट है। काउंट कीजिए, अगर जो हाउसेस में ज्यादा प्लैनेट आएंगे दैट इज द प्रोमिनेंट नेचर ऑफ प्रोफेशन ही विल डू। ये पहला स्टेप है। मान लीजिए दोनों में सेम प्लैनेट्स है, दो प्लैनेट है, उसके बाद आपको देखना है प्रोफेशन का कारक सैटर्न को, सर्विस का कारक जो है सैटर्न को देखना है, एंड मर्क्यूरी को देखना है बिजनेस का। सैटर्न मर्क्यूरी में अगर कोई प्रोमिनेंटली प्लेस्ड है, या आप वो दोनों को कंपेयर कीजिए, जिसका डिग्निटी अच्छा होगा वो आदमी वही करेगा। जैसे कि मान लीजिए सैटर्न किसी का एक्सोल्टेशन पोजीशन में है एंड उसका मान लीजिए 7th हाउस एंड 6th हाउस में दोनों में सेम प्लैनेट्स हैं, तो आप मान लीजिए वो उसका चार्ट सर्विस के लिए अच्छा है, बिकॉज सैटर्न इज इन ए गुड बलर। वो उसका एक्सोल्टेशन पोजीशन है, उच्च का सैटर्न है। वो उसी तरह अगर मान लीजिए दिग्बली मर्क्यूरी है तो बिजनेस उसके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज मर्क्यूरी इज दिग्बली। ठीक है, स्पेशल डिग्निटी सैटर्न एंड मर्क्यूरी का कंपेयर कीजिए। मान लीजिए वो दोनों का मान लीजिए आपको डिग्निटी सही लग रहा है, तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है D10 का लग्न लॉर्ड का पोजीशन देखिए। D10 का लग्न लॉर्ड अगर मान लीजिए 6th हाउस में है तो वो आदमी सर्विस करेगा, वो आदमी सर्विस करना पसंद करेगा। मान लीजिए 7th हाउस में 3 प्लैनेट्स है, 6th हाउस में 2 प्लैनेट है, तो हमारा जो काउंट के हिसाब से 7 में 3 हो गया, 6 में 2 हो गया, तो वो नेटिव बिजनेस करना चाहिए। बट आप देखोगे अगर मान लीजिए वो 2 प्लैनेट्स में किसी का लग्न लॉर्ड जाके बैठा हुआ है 6th हाउस में, तो वो आदमी अपने इच्छा से वो सर्विस कर रहा है। ही कैन डू बिजनेस, बट वो अपना इच्छा मर्जी से वो सर्विस कर रहा है। अब हमेशा D10 का लग्न लॉर्ड को प्रायोरिटी दीजिए। मान लीजिए D10 का लग्न लॉर्ड 6th लॉर्ड के साथ कुछ योग बना रहा है, तो वो नेटिव सर्विस करेगा। 7th हाउस में कितना अभी प्लैनेट हो, वो सर्विस की ओर वो चला जाएगा। तो ये पहला इनिशियली स्टेप्स है जहां पर आपको 6th हाउस 7th हाउस को कंपेयर करना है सर्विस के लिए और बिजनेस के लिए। ठीक है, वो पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है आपको सैटर्न एंड मर्क्यूरी को कंपेयर करना है।
सैटर्न एंड मर्क्यूरी को आप सेकंड स्टेप में कंपेयर कर लीजिए। थर्ड स्टेप में D10 का लग्न लॉर्ड का पोजीशन देखिए, वो आपको बताएगा आखिर ये इंसान क्या करना चाहता है। मान लीजिए सर्विस सेक्टर के हमारा 6th हाउस प्रोमिनेंटली आ रहा है, इंसान सर्विस करेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये गवर्नमेंट सर्विस करेगा या प्राइवेट सर्विस करेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सर्विस के लिए आप वेनस को एनालाइज करिए प्राइवेट सेक्टर के लिए, एंड आप सन को एनालाइज करिए गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। तो आपका सर्विस में भी प्रोमिनेंटली आपको पता चल जाएगा ये नेटिव इधर ही विल इन ए प्राइवेट सेक्टर और ए गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट का सेक्टर का कारक सन है, प्राइवेट सेक्टर का कारक वेनस है, वो दोनों को एनालाइज कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये इंसान क्या करने वाला है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने वाला है या प्राइवेट सेक्टर में जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, D1 का लग्न लॉर्ड इट शोज द मोरालिटी एट वर्क। आप कौन सा मोरालिटी में वो काम करते हो, वो D10 का लग्न लॉर्ड बताएगा। D10 का लग्न लॉर्ड मान लीजिए किसी का एक्सॉल्टेड है, ही इज मेंटेनिंग हाई मोरालिटी, वो वर्क में हाई मोरालिटी मेंटेन कर रहा है। डेबिलिटेटेड नीच का है D10 का लग्न लॉर्ड, तो आप वो इंसान को मैंने आपको ये पता चल जाएगा ही इज नॉट मेंटेनिंग एनी मोरालिटी इन हिज वर्क। लाइक मान लीजिए किसी का प्रोफेशन जैसे कि सिक्योरिटी फोर्स का या पुलिस का हो, तो वहां पर दे आर नॉट एबल टू मेंटेन दी मोरालिटी। ठीक है, तो आप देखिए वहां पर आपको मिलेगा कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करेगा, बट अल्टीमेटली आप देखोगे मोरालिटी जो सर्विस में हम मेंटेन करते हैं वो D1 का लग्न लॉर्ड को आप देखिए कौन सा पोजीशन में है, उसका डिग्निटी कैसा है, अच्छा है तो हाई मोरालिटी, अगर अच्छा नहीं है तो वो अच्छा मोरालिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है ये आपका D10 का, मैं आपको सब चीज बता रहा हूं, अभी डिस्कशन करेंगे D1 10th लॉर्ड का रोल क्या है। ठीक है, अगर देखिए D1 का 10th लॉर्ड, D1 का 10th लॉर्ड अच्छा पोजीशन में है, D10 में दशमांश में D1 का 10th लॉर्ड का अच्छा पोजीशन है, जैसे कि एक्सॉल्टेशन है, दिग्बली है, फ्रेंडली हाउसेस में है, अच्छा योग बना रहा है, तो वो इंसान विल कम आउट ऑफ एवरी और इन हिज वर्क प्लेस में किसी ना कितना भी परेशानी आने से ही विल बी कम आउट एंड विल सक्सीड। ठीक है, आप हमेशा देखिए उसका गुड स्ट्रेंथ है, D1 का 10th लॉर्ड का गुड स्ट्रेंथ है, देन ही विल डू वर्क एग्नेस्ट एवरी ऑड, वो बहुत ऑड के एग्नेस्ट में जाके काम कर सकता है। अगर मान लीजिए D1 का 10th लॉर्ड दिग्बली है, ही विल डू एनी पायोनियर काइंड ऑफ जॉब, पायोनियर जॉब, जो भी जॉब करेगा उसमें पायोनियरिटी लाएगा। जैसे कि मर्क्यूरी किसी का D1 का 10th लॉर्ड है एंड वो D10 के बाद D10 में जाके लग्न में बैठा है, वो दिग्बली बन गया, तो ही विल डू बिजनेस वेरी गुड। आप हमेशा ध्यान रखिए D1 का 10th लॉर्ड का अच्छा पोजीशन है, तो वो अपना मैंने देख लीजिए, उससे पता चलेगा कि आपको वो प्रोफेशन में कितना हर्डल्स को टैकल कर सकता है। आप समझ रहे हो ना, उसका अभी अच्छा पोजीशन है, डिग्निटी अच्छा है, तो वो बहुत हर्डल्स आने से भी वो खड़ा रहेगा और वो प्रोफेशन में सक्सीड करेगा। दिग्बली है तो वो डायरेक्शन में अच्छा काम करेगा। ठीक है, और एक चीज है, देखिए D1 का 10th लॉर्ड जिस जगह पे बैठा है D10 में दशमांश में, D1 का 10th लॉर्ड जहां पर बैठा है वो काम वो नेटिव बहुत ही अच्छी तरीके से करेगा। मान लीजिए जैसे कि हम ज्योतिष लोगों का अगर बात करेंगे, तो यहां पर मेरा जो मानना है कि D1 का 10th लॉर्ड अगर 8th हाउस में रहेगा, अक्कल्ट के जगह में रहेगा, तो दी नेटिव में डू गुड इन अक्कल्ट साइंस। आप समझ रहे हो ना, तो ये एक चीज है कि D1 का 10th लॉर्ड का पोजीशन से आपको पता चल जाएगा ये नेटिव क्या कर रहा है। ठीक है, यहां पर आप देखिए हम आत्मा कारक देख रहे हैं,
प्रोफेशन के लिए हमेशा अमत्याकारक और दरकारक ये दोनों को यूज करिए। अमत्याकारक शो करेगा हाउ यू आर यूजिंग योर इंटेलिजेंस और विजडम इन योर वर्क प्लेस। हमेशा आप देखिए अमत्याकारक का लिंकेज कौन सा हाउस में है, कौन सा प्लैनेट के साथ है, वो शो करेगा आपका विजडम कहां पे आप यूज कर रहे हो वर्क प्लेस में। एंड दरकारक शोज द फाइनेंशियल सपोर्ट्स। आपको दरकारक अगर देखोगे तो इन वर्क प्लेस वेयर यू आर गेटिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट्स। ठीक है, ये दोनों को भी हमेशा ध्यान रखना है। जब हम प्रोफेशन के बारे में देखते हैं तो ये सबको देखना है। देखिए दशमांश का 6th हाउस इज द प्लेस वेयर यू आर पुटिंग एफर्ट्स। 6th हाउस में इज द प्लेस ऑफ वर्क। नॉर्मली 6th हाउस क्या होता है, डे टू डे एक्टिविटी का है। D10 का 6th हाउस इज द एफर्ट, इज द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू आर पुटिंग इन द वर्क प्लेस। ठीक है, एंड D10 का 2nd हाउस इज द गेन ऑफ दैट एफर्ट्स। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए 2, 6, 10 आर अर्थ त्रिकोण हाउसेस। तो 10th हाउस को अगर हम सेंटर मान के चले, 6th हाउस इज द एफर्ट्स वी आर पुटिंग एंड 2nd हाउस इज द गेन, व्हाट वी आर गेनिंग। आप समझ रहे हो ना, ये इंटरेस्टिंग कोरिलेशन है, इसको भी हमेशा ध्यान में रखिए। अभी इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखिए D10 का 5th हाउस जो है वो 8th फ्रॉम 10th हाउस है। तो ये 5th हाउस शोज सडन ट्रांसफॉर्मेशन इन योर प्रोफेशन। आपका प्रोफेशन के अंदर ये शो सडन ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। तो 5th हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हाउस। अगर आपका कुछ चेंजेस प्रोफेशन में होने वाला है, कुछ प्रमोशन मिलने वाला है, तो आपको 5th हाउस को D10 को हमेशा देखना है प्रोमिनेंटली। 5th लॉर्ड, 5th हाउस। ठीक है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हैं। इसके बाद आप पूछोगे कि कौन सा पीरियड में हमारा प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएगा, तो आप D1 का 10th लॉर्ड जहां पर D10 में बैठा है, उससे 2nd एंड 7th हाउस विल क्रिएट प्रॉब्लम इन योर प्रोफेशन, क्योंकि वो मारक फॉर 10th हाउस है। आपका D1 का 10th लॉर्ड D10 में जहां पर बैठा है, फॉर एन एग्जाम्पल D1 का 10th लॉर्ड विनस, वो जाके कैप्रिकॉर्न में किसके चार्ट में बैठा है। ठीक है, तो उससे 2nd हाउस हो गया एक्वेरियस, 7th हाउस हो गया कैंसर। तो उसका 7th वो हाउसेस में कोई अगर प्लैनेट है तो दिस प्लैनेट आर मारक फॉर द प्रोफेशन। अगर नहीं है उनका लॉर्ड ले लीजिए, तो सैटर्न एक हो गया एंड मून एक हो गया, ये 2 मारक है। उनका पीरियड में आपका प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, इन जनरल 8th हाउस आपका रिटायरमेंट को शो करता है। आप प्रोफेशन से कब ऑफिशियली रिटायर होने वाले हो, वो 8th हाउस से पता चलता है। मान लीजिए किसी का D1 का 10th लॉर्ड D10 के 8th हाउस में है, तो वो नेटिव हमेशा हर टाइम में अपना रिटायरमेंट की बात करेगा। मैं रिटायरमेंट के बाद ये करूंगा, रिटायरमेंट अगर हो जाता तो अच्छा होता, क्योंकि उसका D1 का 10th लॉर्ड जो जाके 8th हाउस में बैठा है, रिटायरमेंट की जगह पे बैठा है। आप हमेशा D10 को इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से यूज कीजिए। उसका जो 5th हाउस वो सडन चेंज इन प्रोफेशन दिखाता है। इसीलिए हम जो रेकमेंड करते हैं, आपको जॉब में नया अपॉर्चुनिटी लाना है, तो हम बोलते हैं 5th हाउस का जो साइन है वो ज्योतिर्लिंग मंत्र का जाप कीजिए। वो ज्योतिर्लिंग मंत्र का जाप करने से आपका प्रोफेशन में नया नया अपॉर्चुनिटीज आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए एरिस एसेंडेंट दशमांश का, तो 10th हाउस हो गया कैप्रिकॉर्न, 10th हाउस से 8th हाउस हो गया लियो। तो हम रेकमेंड करते हैं लियो का जो ज्योतिर्लिंग है
उनको वर्शिप कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए, तब जाके आपका प्रोफेशन में नया नया अपॉर्चुनिटीज आएंगे। ठीक है, तो उनके लिए जो मंत्र हम रेकमेंड करते हैं, नमः शिवाय, नमः वैद्यनाथाय, ये वाला मंत्र जाप करने से उनका 5th हाउस विल क्रिएट न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज। आप देखिए यहां पर मैं आपको बहुत सारा चीज बताया। पहला है आपको सर्विस या बिजनेस ये देखना है, तो D10 का दशमांश का 6th हाउस एंड 7th हाउस को कंपेयर कीजिए। ठीक है, 6th हाउस और 7th हाउस के कंपेयर करके देखिए कि कौन सा हाउस प्रोमिनेंट है। अगर 6th हाउस है सर्विस है, 7th हाउस है तो बिजनेस है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आप मर्क्यूरी एंड सैटर्न को कंपेयर कीजिए। उन दोनों वो दोनों में कौन सा अच्छा है। अगर सैटर्न अच्छा है तो विल गिव सर्विस, अगर मर्क्यूरी अच्छा है तो विल गिव बिजनेस। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है D10 का लग्न लॉर्ड, बिकॉज इट इज यू हु इज गोइंग टू दैट वर्क। तो वो एक्चुअली डिसाइड करता है कि व्हाट यू लाइक द मोस्ट, योर व्हाट यू कैन से मोरालिटी एट वर्क। अगर वो जाके 6th हाउस में बैठा है देन यू विल डू सर्विस बाय योर चॉइस। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए वेनस और सन को कंपेयर कीजिए। वेनस प्राइवेट सेक्टर, सन गवर्नमेंट सेक्टर। आप D10 का 10th हाउस में अगर कोई प्लैनेट है दैट कैन ट्रिगर सर्विस, दैट कैन ट्रिगर प्रोफेशन इन जनरल। ठीक है, तो उसके बाद आ गया D1 का 10th लॉर्ड का प्लेसमेंट कैसा है, उसको देखिए। वो अच्छा है तो द पर्सन विल गेट आउट ऑफ एवरी ऑड इन हिज वर्क प्लेस, उसको देखिए। दिग्बली है तो वो फील्ड में वो आगे जाएगा। ठीक है, जो 10th लॉर्ड जाके D1 का 10th लॉर्ड D10 में जाके जहां पर बैठा है वो जब आप सबसे अच्छा करोगे। ठीक है, अभी मेन इंपोर्टेंट चीज है टाइमिंग। आप किसी के चार्ट को देख रहे हो तो उसको टाइमिंग करना है, तो उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखिए, दशमांश को आप देखिए, उसका 6th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट है दैट कैन ट्रिगर प्रोफेशन, 10th लॉर्ड ट्रिगर प्रोफेशन। लग्न लॉर्ड D10 का लग्न में अगर कोई प्लैनेट है तो दैट आल्सो कैन ट्रिगर प्रोफेशन। 5th हाउस D10 का मैं जैसे आपको बताया, 5th हाउस कैन ट्रिगर प्रोफेशन, 5th हाउस कैन ट्रिगर चेंजेस। जैसे कि मैं आपको बताया 10th लॉर्ड ऑफ D1 से 2nd हाउस 7th हाउस में जो प्लैनेट है दे आर मार्कस, कैन गिव ब्रेक इन प्रोफेशन, कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन प्रोफेशन। अब हमेशा 1st हाउस, 5th हाउस, 10th हाउस में कोई प्लैनेट है तो दे कैन स्टार्ट योर प्रोफेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर कोई प्लैनेट होरा लग्न या घटिका लग्न के साथ अटैच है दैट कैन आल्सो गिव पोजीशन एंड पावर, मनी इन योर प्रोफेशन। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कोई प्लैनेट अगर एक्सोल्टेशन में है D10 में तो दैट कैन आल्सो गिव सर्टेन फ्लेवर इन योर प्रोफेशन, वो प्रमोशन दे सकते हैं। कोई प्लैनेट मरण कारक स्थान में है तो दोज प्लैनेट कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन योर प्रोफेशन। दिग्बली प्लैनेट्स आर ऑब्वियसली विल ड्रैग यू इन दैट डायरेक्शन। उसी तरह आप पूरा चार्ट को एनालाइज कीजिए, D10 को इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से देखिए एंड आप देखिए आपका केस स्टडी आपको खुद बनाना है। देखिए मैं यहां पर आपको एक केस स्टडी दे सकता था, बट मेरे हिसाब से आप ये सब पॉइंट को नोट कीजिए। जैसे कि जो एक चार्टेड अकाउंटेंट का चार्ट देखिए या कोई गवर्नमेंट प्रोफेशन में कोई इन्वॉल्व है उसका चार्ट देखिए एंड खुद नोट आउट कीजिए वो कब सर्विस स्टार्ट किया था, उसका सर्विस में कब कब चेंजेस आए थे, कहां पर अप था, कहां डाउन था एंड स्टार्ट टू कोरिलेट विद दिस पॉइंट्स। तब क्या होगा ना, यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। हमेशा D10 को इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से यूज कीजिए एंड D1 का 10th लॉर्ड को
10th फ्लोर का प्लेसमेंट भी आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था ऑल अबाउट योर D10 चार्ट। आपका प्रोफेशन में अप एंड डाउन आपको कैसे देखना है, प्रोफेशन में चेंजेस कैसे देखना है, ठीक है, प्रोफेशन या बिजनेस आपके लिए कैसे कौन सा अच्छा है, आपको वो चीज देख सकते हो इसको यूज करके। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।